ये सवाल तो कोई करता नहीं कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये सवाल आया तो मेरे लिए तो मैं आई वाज कम्प्लीटली लाइक ब्लैंक कि यार मुझे पता ही नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है। और इवन मेरे को भी साइड में दिखता रहता था कि भाई सब लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फाइनेंस वाइज दे आर बिकमिंग गुड, और मैं अपना गेम्स खिला रहा हूँ, पार्क में जाके कभी कहीं गेम्स खिला रहा हूँ और ये सब चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये भी शेयर किया कि यार जब हम ये गेम खेलते हैं तो हमारे मास्क मास्क उतर रहे हैं, मतलब हमने जो वॉल्स बना ली थी हमारे साइड में, जब हम बड़े होते हैं सोसाइटी में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्चरिंग वाइब्स विद अ गॉन केस। मेरा नाम मेघा है और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दिल के रास्तों पर इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि शायद वो समझदारी नहीं है या ऐसा होता नहीं है। और इस टाइम पर वो एग्जाम्पल्स और स्टोरीज बहुत जरूरी हैं जो हमें ये समझा पाए कि हम गलत नहीं, बस अलग हैं। ऐसी एक हमारी आज की कहानी भी है। कन्वेंशनल रूल्स, नॉलेज और हर्डल्स को ओवरकम करते हुए मिस्टर मनीष फ्रीमैन, फाउंडर ऑफ गेमथॉन, गेम्स खिलाते खिलाते हमारी कम्युनिटी की और भी बहुत सारी जरूरी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इस पूरी वीडियो का टॉपिक वाइज स्प्लिट कमेंट्स में है, तो आप सीधा उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। सो लेट्स गेट गोइंग। Hello, Manish sir. I am very happy to have you. How are you feeling? मैं भी सुपर एक्साइटेड सेम। Very nice. So, सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आप क्या करते हैं। मनीष फ्रीमैन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड। हाँ, तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ। तो मैं बहुत छोटे से एक प्लेस से बिलोंग करता हूँ, तो उसका नाम है श्री गंगानगर, जो कि नॉर्थ राजस्थान में है। और तो मेरा स्कूलिंग वहाँ रहा। उसके बाद मैंने उदयपुर आया, उदयपुर में आके मैंने अपना इंजीनियरिंग किया। और तो इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने अभी मुझे गेम्स खेलना और गेम्स खिलाना बहुत पसंद है, तो मैं मेनली नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स खिलाता हूँ। और नॉन कॉम्पिटिटिव गेम्स ऐसे गेम जिसमें कोई विनिंग लूज नहीं हो, कोई आउट नहीं होता, सब लोग साथ में आकर मिलकर खेलते हैं। और कैसे वो स्पिरिट क्रिएट करते हैं जिसमें हम compete से ज़्यादा कंप्लीट करें एक दूसरे को। तो मुझे जस्ट मैं अभी सब लोगों को जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गेम्स ही खिलाता हूँ। और आई ऑर्गेनाइज गेमाथॉन्स की मैराथन ऑफ गेम, जहाँ पे लोग आए साथ में और जस्ट सेलिब्रेट करें, कनेक्ट करें और खेलें, जस्ट मस्ती के लिए और खुद से कनेक्ट करने के लिए और दूसरों से कनेक्ट करने के लिए। ओके ओके। तो सर, ये गेम्स खिलाने का आइडिया हमें आज पता है कि बच्चे भी शायद उतना फिजिकली नहीं इन्वॉल्व होते हैं गेम्स में। तो आपको कैसे ये आइडिया आया कि आप बड़ों को या हर टाइप के लोगों को गेम्स खिलाएं और इससे अपना करियर बनाएं। सो लाइक कैसे आपको सबसे पहले तो ये हिम्मत आई और कैसे ये स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी? हाँ, तो मतलब एज ए करियर तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ प्लान किया था कि मुझे करियर में सबको गेम्स खिलाने हैं। तो इसका आइडिया की शुरुआत ही बहुत मतलब आराम से वेरी लाइक ऑर्गेनिकली हुआ है। तो जहाँ भी मेरी अच्छा। नीड बेस के साथ ये शुरुआत हुई, तो मतलब मेरी तो यही थी कि मैं उदयपुर में आया था कॉलेज के लिए, और तो कॉलेज से मेरा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे मेरे लिए कॉलेज का आइडिया बड़ा फैसिनेटिंग था, जिसमें सब लोग आते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, अच्छा स्पेस बनता है, सेलिब्रेशन रहता है, तो दोस्त होते हैं, सब चीज़ें। बट मैंने अपने कॉलेज में बहुत सारे चैलेंजेस देखे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जजमेंट्स थे एक तो, और जजमेंट भी थे, और उसके अलावा सेपरेशन बहुत सारा था। तो जैसे मेरे एग्जांपल बताऊं तो मेरा पर्सनल जो एग्जांपल रहा कि, और ये आई थिंक सिमिलर स्पेस बहुत सारे लोगों के साथ में रहता होगा कॉलेज के अंदर जब वो आते हैं। तो ओके। मेरे लिए ये था कि लाइक आई वांटेड टू प्ले, मतलब मुझे खेलने का शौक था, मुझे स्पोर्ट्स में भी जैसे थोड़ा इंटरेस्ट था, जैसे क्रिकेट है या वॉलीबॉल है या समथिंग टाइप। तो जब मैं खेलने की कोशिश कर रहा था कॉलेज के अंदर, बट मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, बिकॉज क्योंकि अगर आपको वॉलीबॉल खेलना है तो आपको मस्कुलिन होना जरूरी है, क्योंकि वो हाँ। एक है ना कि आपकी वो फिटनेस वैसी होती है, या आपको बहुत अच्छा खेलना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ ओके। सब लोग खेल रहे हैं टूर्नामेंट्स के लिए खेल रहे हैं, और जब आप अच्छा नहीं खेल रहे हो तो आप आउट। तो मेरे साथ ये हुआ है, जितनी बार गया मैं 2 घंटे वहाँ खड़ा हूँ, 1.5 2 घंटे, बट आपको खेलने का मौका 5 या 10 मिनट मुश्किल से मिल रहा है। और मुझे टूर्नामेंट्स के लिए नहीं खेलना था, मुझे सिर्फ खेलने के लिए खेलना था। तो मैंने कहा यार ये मैं तो वॉलीबॉल नहीं खेल पा रहा। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं बॉयज टीम में तो खेल नहीं पा रहा था, मैंने गर्ल्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही शकुंतला, तो वो वॉलीबॉल खेलती थी, तो हमने कहा चलो यार हम साथ में खेल लेते हैं। तो मैं उनके साथ खेलने लग गया, क्योंकि मेरी खेलने की नीड इतनी थी और मुझे खेलना अच्छा लगता था। और वैसे ही तो वो एक रहा। फिर उसके अलावा मैंने सेपरेशन बहुत सारा देखा, जो जेंडर को, कास्ट को लेकर, रीजन रिलीजन, इन सब को लेकर, क्योंकि हमारे वहाँ कॉलेज में भी जैसे ग्रुप्स बने हुए थे, कास्ट वाले लोग आपस में मिलते थे, दूसरों को जज करते थे, ये सब तो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा सेपरेशन क्यों है, क्योंकि लोग हम सब तो साथ में चाहिए, हम सब सिंपल ह्यूमंस हैं, और साथ में दोस्ती हो समथिंग। तो मुझे सबके साथ रहना अच्छा लगता था। तो अब वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि पहले खुद ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया कुछ कुछ, कभी कैंप्स के थ्रू, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी कुछ यूथ कैंप, कभी
एनएसएस में कुछ ऑर्गेनाइज किया, कभी कुछ पेंटिंग कंपटीशन, ये वो। तो मेरा जो जो आइडिया थे मैंने सब ट्राई किए, कुछ वर्कआउट किए कुछ नहीं किए, और कुछ जगह अप्रिसिएशन भी मिला। बट फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी इस पे एनर्जी नहीं डालना चाहता था कि भाई इन पे क्यों एनर्जी डाले, क्योंकि कॉलेज से पढ़ने वढ़ने के लिए और उन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो है ही नहीं। ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, सो कॉल्ड, सब लोग उसके लिए करते हैं। और मेरे को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था लोगों के साथ मिलने में, रिश्ता बनाने में और सब। तो कुछ लेक्चर्स वगैरह उनका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिला, और मैं परमिशन के लफड़ों में रुक गया। बट तो मैंने सोचा कि कॉलेज में जब ये नहीं मिल पा रहा, तो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आउटसाइड, तो मैंने बाहर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो आई मेट ट्रस्ट नेम शिक्षांतर, एक स्पेस है उदयपुर में, तो मैं शिक्षांतर के टच में आया। और जैसे ही मैं शिक्षांतर के टच में आया, तो वहाँ पर उनके फाउंडर है मनीष जैन। तो मनीष जैन ने मुझसे पहला सवाल किया कि मनीष तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, तो आई वाज सो ब्लैंक, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। मैंने कहा क्या अच्छा लगता है, सब लोग यही पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, सब लोग यही सवाल करते हैं, ये सवाल तो कोई करता नहीं कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये सवाल आया, तो मेरे लिए तो मैं आई वाज कम्प्लीटली लाइक ब्लैंक, कि यार मुझे पता ही नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है। और आई थिंक ये सिमिलर स्पेस बहुत सारे लोगों के साथ होगा। अभी भी मैं जब लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ पूछता हूँ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो लोग अपने काम के बारे में बताने लग जाते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो सिंपल ये नहीं बताते कि उन्हें अच्छा क्या लगता है, क्योंकि उनके लिए समथिंग पर्टिकुलर कुछ होना चाहिए कि भाई हाँ हमें ये अच्छा लगता है। मतलब सिंपल सा आंसर बड़ा मुश्किल आता है। तो वो मैंने, तो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होगी। जो वो सवाल मेरे लिए बड़ा पूरा टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और तब मैंने देखा कि तो तब मुझे जो साइकिलिंग पसंद था, तो मैंने उनको बोला मुझे साइकिलिंग करना अच्छा लगता है। तो मैंने बताया साइकिलिंग, और मैंने साइकिलिंग करने लग गया। एंड उस दिन से मैं अपने कॉलेज में कम उस स्पेस में ज़्यादा जाता था। मैं शिक्षांतर रेगुलर जाता था, तो डेली मैं शिक्षांतर में वहाँ पे जो भी, वहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप होती थी, कभी थिएटर, कभी म्यूजिक, कभी आर्ट, कभी फूड से रिलेटेड, कभी फार्मिंग से रिलेटेड, कभी कुछ बेकिंग से रिलेटेड। तो मैं सब कुछ अटेंड करने लग गया, क्योंकि मैंने देखा कि यार इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं लोगों के, और मैं सब कुछ मुझे गिफ्ट्स में मिल रहे हैं। मतलब तो लोग बोलते हैं कि फ्री में, तो फ्री में कुछ नहीं था, बट वो गिफ्ट्स थे उनके जो मुझसे शेयर कर रहे थे। तो मैंने ये सब चीज़ें करी। तो जब भी कोई फैसिलिटेटर आया या कोई वर्कशॉप होस्ट करता था, तो उसमें वो कुछ कभी कभी कुछ गेम्स खेलते थे। तो मुझे वर्कशॉप में ज़्यादा इंटरेस्ट उन गेम्स में आने लग गया कि यार वो ऐसे गेम थे जिसमें कोई आउट भी नहीं हो रहा, लोग मस्ती भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं खूब। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन गेम्स को मैं अपने कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स को खिलाता हूँ। तो मैंने क्या किया, उन सब लोगों को पार्क में बुलाया कि 6:30 मॉर्निंग में संडे को गेम्स खेलने आ जाओ। पर इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई सुबह 6:30 उठता नहीं है। तो तो मैं अकेला वहाँ पार्क में घूम रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, बट कोई नहीं उठाने वाला, नहीं कोई आने वाला नहीं। तो काफ़ी देर वेट किया। फिर मैंने कुछ, वहाँ बच्चे थे, मैंने उन बच्चों को बोला यार आ जाओ, मैं तुम्हें गेम्स खिलाता हूँ। तो वो बोलते कि पहले हम हमारे साथ क्रिकेट खेलो। तो मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला। वही है ना कि पहले उनकी भी तो सुननी पड़ेगी मुझे अपनी सुनाने से पहले। तो मैंने उनसे क्रिकेट खेला, उनके साथ रिश्ता बनाया। फिर मैंने बोला मैं अब गेम खिलाता हूँ। तो उनके साथ मैंने गेम खेले, तो उनको बड़ा मजा आया। तो वो कहते भैया और गेम खिलाओ। तो मैंने कहा कि अगर और गेम खेलना है तो हमें और लोग चाहिए। अब लोग तो थे नहीं, तो हमने कहा ये पार्क में जो लोग बैठे हैं इनको बुला लेते हैं। तो हमने पार्क के कुछ लोगों को बुला लिया। वो लोग बोलते नहीं नहीं, हमने बोला एक गेम खेलने आ जाओ, दो गेम खेलने आ जाओ, और लोग आ गए। हमने गेम्स खेले, और ऐसे ऐसे करते करते हमने गेम्स खेलने स्टार्ट किए, और हमने बहुत सारे गेम खेले, लगभग 2 घंटे। और उसमें हम कुछ स्टार्ट हुए थे हम 5-7 लोगों से, और हम 40-50 लोग गेम्स खेल रहे थे। तो मैंने कहा यार ये बड़ा मजेदार हुआ, और लोगों को मजा भी आ रहा है, लोग खेल भी रहे हैं। फिर मैं लोगों से बात करी कि आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो लोगों ने बड़ा अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम इतने दिनों बाद खेल रहे हैं। तो लोगों ने शेयर किया कि हम बच्चों के साथ बड़ों के साथ इतने दिनों बाद हम सब लोग मिल खेले हैं। और काफ़ी लोग ये भी शेयर कर रहे थे हम इतने सारे दोस्त बन गए हैं आज। कुछ लोगों ने शेयर किया कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बच्चे बड़े सब साथ खेल रहे हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग था। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये कितना मजेदार चीज़ है जो आज जस्ट 2 घंटे में ये कुछ हो गया। तो वो जो बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था, वो बोलते हैं भैया आप कल भी आओ। तो मैंने बोला कि मैं कल तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं संडे को आऊँगा। जो मैं संडे को गया, तो वहाँ वो अपने बच्चे अपने कजन्स को लेकर आ गए। तो फिर वापस हमने गेम्स खेलना स्टार्ट किया, और अगेन हम 30-40 लोग गेम्स खेल रहे हैं। फिर ये कल्चर बिल्डअप हो गया। मतलब संडे संडे हम ऐसे गेम्स खेलने लग गए। और कहाँ वो एक दिन से शुरुआत हुआ था, और वो फिर 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और मतलब मैंने कुछ 2017 तक कंटिन्यू उदयपुर में एक ही पार्क में गेम्स खिलाए। और मतलब लोगों को पता होता था कि संडे मॉर्निंग मनीष फ्रीमैन वहाँ पर गेम्स खिला रहा होगा। और इसको नाम दिया गेमाथॉन। तो गेमाथॉन इज समथिंग जिसमें मैराथन ऑफ गेम्स, कि हम इसमें बहुत सारे गेम खेलते हैं। और बहुत सिंपल सा रहता है कि जस्ट खेलना है, और खेलने के लिए खेलना है, उसके पीछे आगे पीछे बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। और अभी जैसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत सारे सीखने के पर्पज से कि इससे हमें क्या मिलेगा, सीखने को क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो गेमाथॉन का पर्पज बहुत सिंपल था कि जस्ट आओ और जस्ट कनेक्ट करते हैं हम खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी। तो इस पर्पज से ये जस्ट स्टार्ट हुआ। yes.
बहुत बहुत अमेजिंग है, लाइक आपको जो अच्छा लगता था आप वो करते गए और लोग कनेक्ट होते गए एंड आपने छोड़ा नहीं वो, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। आज लाइक ऑलमोस्ट 10 years, दैट्स हम्म, हैट्स ऑफ, लाइक दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। तो सर जैसा आपने बोला कि आपने इंजीनियरिंग करी है, तो हम्म, हमारा होता है कि हम कुछ करते हैं तो एक सेट थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में है कि हम्म। इसके बाद हमें ये करना है वो करना है। तो रिएक्शन कैसा था जब आपने ये चालू करा और आप इस पे जा रहे थे, आपके पेरेंट्स का भी और आपके अराउंड भी, लाइक कैसे रिस्पॉन्सेज मिले आपको? तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि जैसे बड़ा जो नॉर्मली सबके साथ ही फेल रहता है जब भी आप कुछ नया करते हो। तो मान लो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शुरू कुछ करना चाहते हैं, बट जैसे वो करना स्टार्ट करते हैं तो सबको पहले नो ही मिलता है कि रिजेक्शन की, यार ये तो नहीं होता, राइट। नहीं हाँ। होता। और चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो चाहे सोसाइटी की तरफ से हो, तो सब जगह से यही प्रेशर आता है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ कि जैसे ही मैंने करना स्टार्ट किया तो सबने देखा कि यार ये सब क्या है। लेकिन आई थिंक आई एम सो ग्लैड कि मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरी फैमिली हैं, उनका सपोर्ट काफ़ी मेरे वो कुछ है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट था, बट स्टिल मैं इन सब चैलेंज से ओवरकम कर पाया क्योंकि वो हमेशा वहीं खड़े थे। और सेम टाइम पे मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं जो मेरे आसपास थे, वो भी उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा। तो फैमिली का था स्टार्टिंग के अंदर, मतलब जैसे कि स्टार्ट हुआ मैंने उनको बताया कि यार मैं ऐसा कुछ, मुझे अपने इंजीनियरिंग के बाद में जॉब नहीं करनी है एंड आई वांट टू मेक यू प्ले गेम्स, मुझे गेम खिलाना बड़ा अच्छा राइट। लगता है games खिलाने में। तो वो बोलते कि यार ये क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले तो आधे रिजेक्ट कर दिया। और फिर उन्होंने सवाल करने स्टार्ट कर दिए, बट सवाल थे मुझे क्या कहते हैं जस्ट कि नीचा दिखाने के लिए, कि मुझे जस्ट दबाने के लिए। और यही आई थिंक सबके साथ ही होता है कि जैसे ही कोई हम कुछ नई चीज ले जाते हैं वो रिजेक्ट करते हैं। राइट। और वो क्वेश्चनिंग के बाद में ये हुआ कि फिर मैंने थोड़ा दिन मैंने कहा यार ये तो सुन नहीं रहे मेरी बातें, मैंने भी ये सोचा कि मैंने कहा ना तो ये मेरी बात सुन रहे हैं ना ही समझते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि तो ये कई दिन तक चलता रहा, फिर मैंने सोचा यार एक्चुअल में मैं भी नहीं सुनता उनको, मतलब क्योंकि वो तो नहीं सुन रहे हैं बट मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, मैं भी अपनी अपनी में लगा हुआ हूँ। तो मैंने उनसे वही बात करी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मैं भी उनको थोड़ा सुनता हूँ। बट जब मैंने उनको एक्नोलेज किया कि वो जो भी उनके कंसर्न आ रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, तो मैंने देखा कि वो भी मेरे को सुनना स्टार्ट करने लग गए। अब उनके क्वेश्चन आ रहे थे बट समझने के लिए, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए। बट तभी ओके। मुझे खुद को तो क्लैरिटी थी नहीं, तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए दे वर मोर वरीड। तो मैंने उन्हें क्या किया कि मैंने कहा चलो मैं क्लैरिटी तो शायद नहीं दे पा रहा, बट मैं उनको एक्सपीरियंस तो करा सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें अपने गेम्स में इनवाइट किया, उनको एक्सपीरियंस कराया मेरे गेम्स, और उनको मिलाया उन लोगों से जो मेरे अराउंड थे। तो जब वो उन लोगों से मिले, बातचीत हुई, उनसे कनेक्ट हुआ, मुझसे देखा, तो उन्होंने देखा कि यार तो उनके अंदर वो फीलिंग आया कि यार ये कर तो कुछ सही रहा है। और उसके बाद में लाइक अगेन वही था कि सोसाइटी का प्रेशर तो था ही थोड़ा, और फाइनेंस वाला भी था, बट वो थोड़ा सा राइट। कन्विंसिंग तो हो गया था कि चलो ठीक है कि अभी ये कुछ सही तो करने की कोशिश कर रहा है। तो बस उनका जस्ट फिर हमने एज ए टीम काम करना स्टार्ट कर दिया कि मैं भी उनके साथ सब कुछ शेयर कर रहा था जो मैं कर रहा हूँ, और वो भी अपने कंसर्न रख पा रहे थे जो उनको रियल में कंसर्न है, और मैंने देखा उनके सब वैलिड कंसर्न थे। जस्ट वो था कि वो तरीका शायद पहले हमारा आपस में स्टार्टिंग के अंदर तरीका वो था कि हम दोनों ही काउंटर कर रहे थे, और बाद में ये तरीका हुआ कि हम फैमिली में हम एक्सप्लोर कर पा रहे थे। तो फैमिली का एक सपोर्ट ये रहा काफ़ी अच्छा। सेकंड, मेरे फ्रेंड सर्कल जो कॉलेज में था, तो बहुत सारे लोगों का सर्कल होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस मिलता है उन्हें, कि या उनके फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है, भी ऐसे बोलती है कि ये तो पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या करेगा, गेम खिला के क्या करेगा। तो तो मेरे फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा रहा, तो उन्होंने मुझे कभी रेजिस्ट नहीं किया। और उन्होंने वो सपोर्ट भी किया, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, चाहे फिजिकली भी हो। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स जैसे मयंक है, रवि, शकुंतला, तो ये सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स रहे जिन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। और आज भी इवन उनका सपोर्ट अभी तक भी मेरे साथ में है जो मैं अभी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरा फैमिली फ्रेंड सर्कल ये सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और जो प्रेशर वाला था वो आई थिंक वो उनका डायरेक्ट मेरे से बहुत कम था, मतलब मैं बाहर लोगों से मिलता था जो चैलेंजेस रहते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो, गेम खिलाने से क्या हो जाएगा, गेम क्यों खिला रहे हो, और ऐसे थोड़ी होता है, आपको जॉब करनी पड़ती है, नौकरी करना होता है, ऐसा करना होता है, वैसा करना, जो भी टर्म्स ऑफ राइट। राइट। हाँ, आई थिंक मुझे फैमिली और जो मेरे फ्रेंड सर्कल और इनका जो सपोर्ट था, इसी कारण आई थिंक मैं इनसे ओवरकम कर पाया, और मैं अपनी ड्रीम्स जो भी मैं करना चाह रहा था, जो मेरी विश थी, मैं उस पर कंटिन्यू कर पाया। और इवन आई मेट सो मेनी पीपल ऑल्सो इन इस जर्नी के अंदर जो बहुत सुंदर है। जैसे जब मैं स्टार्टिंग जर्नी में था तो एक अमित भैया और उनकी वाइफ श्वेता भाभी जी, वो फैमिली, हैदराबाद से एक फैमिली है जो राम गोपाल, प्रभा और उनके बच्चे और उनके मॉम डैड, तो ऐसे में जर्नी में बहुत सारे लाइक एन नंबर ऑफ पीपल से मिला, तो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वो इनिशियल सपोर्ट था जो मुझे चाहिए था, मतलब जिस वक्त सब लोग, मतलब आसपास तो मुझे रिजेक्शन मिल ही रहा था, बट
इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और वो कनेक्शन इनके साथ बना, और जिसके कारण मैं आज यहाँ तक जो भी मैं हूँ उसमें मतलब मैं बन पाया हूँ। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही। राइट। तो बेसिकली आपने अपने पेरेंट्स से सॉल्व ऐसे किया कि वो म्यूचुअल कॉन्वर्जेशन होना ज़रूरी है कि आप भी उनकी सुनो, आप अपनी भी सुनाओ, एंड आपके हिसाब से सपोर्ट भी ज़रूरी है इनिशियल एटलीस्ट जब हम कुछ नया करना चाह रहे हैं तब। यस यस। तो ओके। हम ये आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ हम शायद कम्युनिकेट भी नहीं करते ये सब चीज़ें, हम्म। जल्दी से जज कर लेते हैं वो मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने भी वो स्टार्टिंग में किया, बट मैंने देखा कि यार मैं कम से कम मैं उनको कम्युनिकेट तो करूँ कि मैं उनसे चाहता क्या हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने जो इतना एजुकेशन दिया है, मुझे इतना बड़ा कर दिया है, ये समथिंग किया है, तो अब मुझे वो डिसीजन तो लेने दो कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। और मैंने उन्हें बहुत क्लियरली बताया कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और मुझे कुछ टाइम चाहिए और आप मुझे सपोर्ट करो। तो जब मैंने वो क्लैरिटी के साथ बात रखी तो उन्होंने भी मुझे वो सपोर्ट किया। मतलब उनके डाउट्स थे, कंसर्न थे, उन्होंने वो भी रखे, फियर भी थे, बट स्टिल लाइक वो जब मैं क्लैरिटी के साथ आया तो उन्होंने देखा कि यार कि इसको सपोर्ट करना चाहिए उन्होंने, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। yes. दैट्स अमेजिंग। तो आपने जैसे अभी फियर की बात कही, तो मुझे पूछना है कि आपका माइंडसेट क्या था? आपके दिमाग में क्या चीजें थी फियर से रिलेटेड, या अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि वही चीज, हमें एक सेट पैटर्न पे तो पता होता है कि ये करना है, पर जब हम बिल्कुल कुछ नया करते हैं तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि क्या कैसे करना है। तो वो माइंडसेट कैसा था? आपने कैसे नेविगेट किया हर स्टेप के बाद, और कैसे खुद को हौसला दिया कि नहीं यार, करते रहना है, रुकना नहीं है? और हाँ, तो मेरे साथ भी था आई थिंक। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम बड़े सही हो कि तुम मजे से ये कर रहे हो, तुमको कोई डर ही नहीं है। राइट। तो मैं बोलता हूँ कि डर ऐसा है नहीं कि है नहीं, मतलब तो मेरे भी अपने चैलेंजेस थे, बहुत सारे डर थे, और उस टाइम पे भी थे और इवन अभी भी हैं। तो मेरे लिए जैसे तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा दो तीन तरीके के जो मुझे डर दिख रहे थे, दो तीन जो मेरे को चैलेंजेस लग रहे थे। सो वन वॉज कि एक तो मेरे ऊपर प्रेशर था सोसाइटी का, जो नोइंगली अननोइंगली आपके साथ में रहता है कि भाई सोसाइटी, और जो प्रेशर था वो फैमिली, मेरी फैमिली के ऊपर भी था, और इवन मेरे को भी साइड में दिखता रहता था कि भाई सब लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फाइनेंस वाइज दे आर बिकमिंग गुड, और मैं अपना गेम्स खिला रहा हूँ, पार्क में जाके कभी कहीं गेम्स खिला रहा हूँ, और ये सब चल रहा है। और क्या कहते हैं, तो ये एक तो मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता था। और तो उससे फियर आता था कि यार मैं कब तक सस्टेन कर पाऊंगा, मैं ये कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा लाइवलीहुड चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मैं सस्टेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो ये फियर दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता था। एक फियर ये भी था कि भाई फैमिली के साथ जो है कि मतलब उनके साथ में वो, उनको मैं कैसे, मतलब उनको भी साथ में लेना भी एक थोड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग में। वो, और एक खुद के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा था, सेल्फ के साथ ये चल रहा था कि भाई कि मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैं आगे विजुलाइज, मतलब थोड़ा विजन तो था मेरे पास कि मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि ये कैसा होगा। मैं जस्ट वो गट्स फीलिंग के साथ, ट्रस्ट के साथ जा रहा था कि मुझे राइट नाउ अभी ये अच्छा लगता है, और मैं जस्ट उसको कंटिन्यू कर रहा था। तो ये एक चीज़ थी जो, मतलब ये दो तीन फियर जो मुझे साथ साथ कंटिन्यू चलते रहे, और मैं ओवरकम शायद इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने बहुत बड़े विजन, बहुत बड़े गोल्स नहीं सेट किए लाइफ में। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गोल सेट करते हैं और उसके बाद अपने स्टेप्स बनाते हैं, और कई बार क्या करते हैं कि गोल के अंदर घुसे रहते हैं और स्टेप्स भूल जाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि इधर ही इतना रहते हैं कि वो भूल जाते हैं। तो मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा विजन के साथ मैं अपना क्रॉस चेक करता रहा कि मेरा, मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता है और मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, और मैं प्रेजेंट में रहा और मैंने काम सारा प्रेजेंट में किया कि अभी राइट नाउ मेरी क्या गोल है, क्या इनर वॉइस मेरी क्या बोल रही है, और मेरी अभी राइट नाउ नीड क्या है। तो मैं बस उसी पे काम करता रहा, और मैंने छोटे छोटे गोल बनाए कि जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे पार्क में जाके गेम्स खिलाना अच्छा लगता है, मैं पार्क में जाके गेम्स खिला रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है लोगों के साथ में, किसी ने मुझे बुलाया कहीं पे गेम्स खिलाने का, तो मैं वहाँ गेम्स खिलाने चला गया। और जस्ट मैंने कंटिन्यू सिर्फ इनर वॉइस को सुनता रहा और कंटिन्यू करता रहा, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। दैट्स वेरी अमेजिंग। तो सर, जैसा आपने बोला कि एक फियर होता है कि सस्टेन कैसे करेंगे अपने आप को, या एक रेगुलर इनकम होती है, तो सबसे बड़ा फियर कोई भी कुछ नया शुरू करता है तो यही होता है, सिक्योरिटी, फ्यूचर, सेविंग। और उसके लिए आपने बिल्कुल कन्वेंशनलिटी के ऑपोजिट गिफ्ट कल्चर चालू किया कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप मुझे गिफ्ट दीजिए। तो ये कैसे, मतलब एक तो बिल्कुल कुछ नया कर रहे हैं और उसके बाद गिफ्ट कल्चर। तो पहले थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि गिफ्ट कल्चर है क्या, और फिर ये भी बताइएगा कि कैसे आपने इसके बारे में सोचा। यस। तो मतलब वो इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इस रास्ते पे आना, मतलब कि सब लोग प्लान करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं और समथिंग। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मैंने कभी ना इन्वेस्ट किया ही नहीं किसी चीज़ में। तो मैंने फाइनेंशियली कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट मैंने आई इन्वेस्टेड इन पीपल, तो मैंने लोगों में इन्वेस्ट किया। तो मैंने इन्वेस्ट किया उन रिश्तों पे कि लोगों के साथ में जो रिश्ते बन रहे हैं वो कैसे बेहतर हों सबके साथ में। तो जो गिफ्ट कल्चर की जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही मेरे लिए। तो मुझे तो सिंपल गेम्स खेलना और खिलाना अच्छा लगता था, और मैं सिर्फ वही करता रहा।
तो पार्क में जाके गेम्स खिलाना, लोग जहाँ बोलते थे मुझे, मैं वहाँ गेम्स खिलाने पहुँच जाता था। लेकिन अब वही क्वेश्चन आ रहा था कि अब फाइनेंशियली सस्टेन कैसे होगा। तो मैंने देखा कि मैं जब ये कर रहा था ना, करते करते मेरे लोगों के साथ इतने अच्छे रिश्ते हो गए कि लोगों ने लाइक दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि यार आप ना मनीष ऐसा करो कि हमारे एक बर्थडे पार्टी है उसमें आके गेम्स खिला दो। और किसी ने मुझे बोला कि आप हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को गेम खिला दो। किसी ने मुझे बोला कि यार आप ऐसा करो कि आप हमारे स्कूल के बच्चों को गेम्स खिलाओ। किसी ने बोला हमारे कॉलेज में आके यूथ को गेम्स खिला दो। तो जब ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने सबको येस बोला और मैं सबके साथ जाके गेम खेलने गया। तो उन्होंने खुद से ही कुछ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। किसी ने कुछ 1500 रुपये दिए, किसी ने 500 भी दिए, किसी ने 2000 भी दिए। तो ये थे जो स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। और मेरे लिए वो अमाउंट बहुत मजेदार था कि यार कि मतलब मेरे पास कुछ आना स्टार्ट हुआ है। तो उसने मुझे होप भी दी कि आई थिंक आई कैन सस्टेन, जस्ट मैं इसके थ्रू सस्टेन भी कर सकता हूँ। लोग हैं जो सोच रहे हैं और मैं जब कम्युनिकेट करूंगा तो आई थिंक मुझे वो सपोर्ट मिलेगा भी। तो स्टार्टिंग इस तरीके से हुआ। एंड फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ, बड़ा मजेदार किस्सा हुआ कि मेरे पास में एक जन ने मुझे 10,000 का चेक दे दिया एक सेशन के बाद। तो वो जैसे ही 10,000 का चेक आया तो मेरे लिए तो वाव फीलिंग था ही। पहली बार ऐसा हुआ था कि 10,000 रुपये मेरे पास आए हैं। और मैंने जब शेयर किया अपनी फैमिली के साथ में या सबके साथ आसपास भी, तो समझ में आता कि यार हाँ, इस इन्होंने तुझे वैल्यू किया है और तुझे ऐसे ही करना चाहिए। तो मैं तुम्हारी फीस 10,000 रुपये होनी चाहिए। मैंने कहा 10,000 रुपये फीस, ये मेरे को सही भी लगा क्योंकि अंदर फीलिंग आई कि 10,000 रुपये आए हैं तो आई थिंक वर्क तो मैं करता हूँ। तो मैंने जब नेक्स्ट सेशन हुआ मेरा, तो मैंने नेक्स्ट सेशन में क्या किया कि मैंने अब की बार कोट कर दिया कि यार आप ना मुझे 10,000 तो मैं बोल नहीं पाया, मैंने बोला कि आप 6,000 दे दो। तो उन्होंने एग्री भी कर दिया, एक कॉर्पोरेट के साथ था। अब क्या हुआ, सेशन जब मैं करने पहुंचा तो वो सेशन मेरा अभी तक याद है। उसकी फीलिंग मतलब मेरे लिए वो बहुत ही अजीब सा सेशन था। मतलब मैं उसमें, मेरी सारे सेशन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई मेरे से, क्योंकि मेरे दिमाग में हर वक्त ये चल रहा था कि मैं 6,000 रुपये का इनको कौन सा गेम खिलाऊं। मतलब मैं इनको 6,000 रुपये के अंदर कितनी मस्ती करा सकता हूँ। तो मेरे हर वक्त मैं उनको प्लीज करने और उसमें, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग में रहा। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा अगर मैं, उनके लिए तो वो सेशन ठीक रहा शायद, बट मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा जितना मस्ती मैं करता हूँ, जितना मैं कनेक्ट लोगों के साथ करता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर हर वक्त बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि मुझे 6,000 रुपये का इनको कुछ रिटर्न में देना है। अब मेरे साथ ये डिलेमा में आ गया मैच, ये एक चैलेंज आया कि यार अगर मैं पैसे मांगता हूँ तो मैं काम नहीं कर पाता, नहीं मांगता हूँ तो मैं सस्टेन कैसे करूंगा, तो मैं आगे कैसे देखूँ अपनी लाइफ को। तो काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, दोस्तों के साथ बातें हुई, समथिंग हुई। देन आई फाउंड कि यार क्यों नहीं, जब मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूँ ट्रस्ट की, जब मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी की, जब मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हों, तो मैं क्यों नहीं उनके साथ ये फेयरली शेयर कर दूँ कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मैं अपना बेस्ट गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, आप भी अपने बेस्ट गिफ्ट दे दो। और वो बेस्ट गिफ्ट कुछ भी होते हैं, हम जैसे अभी गिफ्ट्स को भी हम क्या करते हैं या सपोर्ट को भी हम देखते हैं फाइनेंस के फॉर्म में, ज़्यादा देखते हैं कि अगर ये फाइनेंशियली मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ही वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने उनके साथ यही शेयर किया कि ये जो मेरे बेस्ट गिफ्ट ये थे जो मैं गेम्स के फॉर्म में कर रहा हूँ, आपके जो भी बेस्ट गिफ्ट हैं आप वो मुझे कर दो आई नीड फाइनेंस वगैरह और सपोर्ट। तो आप फाइनेंस अगर करते हैं वो मेरी वेल एंड गुड है, बट स्टिल अगर आप और भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो तो मुझे आपसे वो सपोर्ट चाहिए। तो देन आई फाउंड कि लोगों ने मुझे खुले दिल से और ज़्यादा सपोर्ट किया। फाइनेंस तो एक सपोर्ट था ही था जो वो कर सकते थे, उसके अलावा भी लोगों ने मुझे लाइक और नए लोगों से कनेक्ट करने में सपोर्ट किया, लोगों ने मुझे होस्ट करना स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे मील प्रोवाइड करी, लोगों ने मुझे ट्रैवल में सपोर्ट किया। तो मैंने देखा कि बहुत तरीके के सपोर्ट सिस्टम बने। तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था कि गिफ्ट कल्चर के अंदर कि लोग क्या बहुत, अदरवाइज लोग फाइनेंस के साथ बहुत लिमिटेड सोचते हैं और फाइनेंस के अराउंड ही सारी चीज़ें घूमती है, और सारा काम और जो डील और वो सब चीज़ें फाइनेंस के अराउंड होती है। बट इसके अंदर कुछ सिर्फ ओनली फाइनेंस नहीं था, लाइक गिफ्ट कल्चर वाज वेरी ब्रॉड कि वो बहुत बड़े मायने में था कि हर तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो एक दूसरे को। और वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लोगों के साथ। तो लोग बोलते हैं कि यार आप मिनिमम कुछ रख लो। मैंने कहा मुझे मिनिमम चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए आपका मैक्सिमम। तो मुझे वो मैक्सिमम चाहिए क्योंकि मैं अपना मैक्सिमम दे रहा हूँ जब मैं कोई गेम्स खिलाने आता हूँ। तो ये जर्नी बड़ी मजेदार रही मेरे लिए गिफ्ट वाली गिफ्ट कल्चर के साथ। बहुत अमेजिंग, लाइक सुन के, और कॉन्सेप्ट भी इतना डिफरेंट है और इतना अच्छा इसके पीछे रीजन है। तो लाइक आप, कोई आपसे पूछे कि इज इट सस्टेनेबल फॉर यू, आर यू हैप्पी विद द गिफ्ट कल्चर, तो आप क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूँगा येस, आई एम सो हैप्पी विद गिफ्ट कल्चर। और मैंने इसमें देखा कि लोग कितने खुले दिल से आते हैं, मतलब जो रिश्ता बनता है दिल के साथ। दो इसके अपने चैलेंजेस हैं कुछ कुछ, मतलब इसके अपने चैलेंजेस रहते हैं। और बट गिफ्ट कल्चर को समझना भी डीपर मायने में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं बहुत ऊपर ऊपर से समझते हैं। तो लोगों को राइट। लगता है कि यार मतलब तो मैंने बहुत सारी जर्नी में देखा था, मुझ जैसे लोग बहुत सारे हैं जो गेम्स ऐसे इस तरीके से गिफ्ट कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सबके अलग अलग तरीके हैं। तो कुछ हैं जो अलग अलग तरीकों के साथ करते हैं, कुछ सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ करते हैं, कुछ अलग अलग तरीकों से, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मैंने देखा कि मेरा क्या तरीका है, तो मैं लोगों के साथ खुले दिल से शेयर करता हूँ। और उसके अंदर
तो बहुत सारे लोग क्या स्टार्ट करते हैं जर्नी और फिर थोड़े टाइम बाद छोड़ देते हैं कि यार ये नहीं हो पा रहा, ये हमारे लिए तो वर्कआउट नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार ये वर्कआउट नहीं कर रहा तो उसको पहले डीपर समझना बहुत जरूरी है, तभी शायद ये वर्कआउट करेगा। तो मैं गिफ्ट कल्चर को सबको लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि गिफ्ट कल्चर इज समथिंग लाइक कि ये फार्मिंग करने के तरीके से है। जब आप फार्मिंग करते हो ना, कि आप पहले क्या कहते हैं कि सीड डालते हो, सीड डालने के बाद में आप उसको नर्चर करते हो। पहले आप सबसे पहले आप ग्राउंड देखते हो, ग्राउंड देखने के बाद सीड डालना होता है, सीड डालने के बाद में उसको पानी वानी देना, उसका ध्यान रखना होता है, देन वो बड़ा होता है, उसका ध्यान भी रखना होता है कि इसको कीड़े ना खा जाए या समथिंग टाइप। तो मैंने देखा कि लोगों को बोला, मैंने कहा गिफ्ट कल्चर की सेम चीज़ है कि पहले लोग बोलते हैं कि यार ऐसे आप जब बोलते हो कि बहुत से लोगों ने मुझसे शेयर किया कि जब हम बोलते हैं लोगों की आप अपने दिल से दे दो, तो लोग हमें ना बहुत ही कुछ भी अमाउंट देते भी नहीं है या गायब भी हो जाते हैं या समथिंग टाइप भी होता है या बहुत कम देते हैं होगी। तो मैंने कहा आई थिंक कि इसको जब मैं कनेक्ट करता हूँ फार्मिंग के साथ में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई हमें पहले ये देखना है कि हमें कहाँ पर ये गिफ्ट कल्चर को शेयर करना है। मतलब हमें ये कहाँ पे, हमें पहले ग्राउंड देखना है कि हम किन लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम क्या कहते हैं कि उसको उसका ध्यान भी रखना है। उसको गुड़ाई गुड़ाई करनी है तो हमें लोगों के साथ रिश्ते भी बनाने हैं, उसका ध्यान रखना है, लोगों के साथ में कनेक्ट करना है, उनके साथ बात करनी है, अपने रिश्तों का भी मुझे ध्यान रखना है। और फिर जब वो ग्रो करता है, जब वो कहते हैं तब उसके फ्रूट्स आते हैं। तो लोगों में वो पेशेंस ही नहीं होता कि वो वहां तक जाएं, मतलब क्योंकि वो शायद कुछ टाइम बाद होता है। लोग सोचते हैं कि हमने सीड डाला और वो ग्रो कर जाए, तो वो तो होता नहीं। तो ये एक चैलेंज मैं देखता हूँ कि लोगों के साथ मेनली आता है, और इवन मेरे साथ भी स्टार्टिंग में आया, बट देन आई फाउंड, मैंने जस्ट फोकस किया कि मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँ और इन सब पे ध्यान रखूँ। लोगों के साथ जिनके साथ मेरे रिश्ते बन रहे हैं उनके साथ, और उनके साथ मैं तो आई स्पेंड टाइम विद देम, लोगों के साथ मिलता हूँ और मेरा पूरा फोकस रहता है देने में कि कैसे मैं उनको देता रहूँ। तो फिर मैंने देखा कि वो आता भी है चीज़ें, तो ये एक है। यस राइट, ओके सर। तो सस्टेनेबिलिटी जो है, जैसा आपने बोला कि आप खुश भी है गिफ्ट कल्चर से, बट फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है कि कन्वेंशनल लाइफ इसलिए बहुत प्रमोटेड होती है कि कि बस सेविंग्स हो जाएंगी, एक कंसिस्टेंट अर्निंग हो जाएगी, और गिफ्ट कल्चर में कहीं ना कहीं अगर आपको अनसर्टेनिटी भी रहती है। तो आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है कि इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए, और इसी को बोल के हम काफी प्रमोट करते हैं कन्वेंशनल जो हमारे चीजें होती है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इन सबको लेकर? तो आई थिंक तो सेम मैंने भी ये स्पेस मतलब फील किया है। मैंने भी ये सेम सिमिलर स्पेस से गया हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि भाई मतलब एक जनरल जो क्वेश्चन आता है, आई थिंक सबके लाइफ में आता ही है कि मतलब चलो अभी तो ठीक है, चलो अभी तो हो जाएगा, बट कल को मान लो हारी मारी में कैसे होगा, या कभी कोई मान लो कल को तुम्हें जरूरत पड़ी या कोई हॉस्पिटल में हुआ या समथिंग टाइप, कोई इमरजेंसी में आप कहाँ से क्या हो गया। आई थिंक यही क्वेश्चन आते हैं और इसी के बेस पे सब लोग ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सही नहीं है जो भी तुम कर रहे हो। तो मतलब तो मेरा उस पर ये था कि मतलब लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि जैसे आने वाली इमरजेंसी के लिए लोग बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग अपने कुछ पॉलिसीज में, कोई म्यूचुअल फंड्स में, कोई कहीं पर, या कोई सेविंग्स, या जो भी है, सबके अपने अपने तरीके रहते हैं। तो आई थिंक मैंने भी अपना एक तरीका गिफ्ट कल्चर में बनाया, तो आई इन्वेस्टेड। तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि लोग इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, और आई इन्वेस्ट इन पीपल। तो मैं लोगों के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो रिश्ते मेरे लोगों के साथ बन रहे हैं, और वही मेरी पॉलिसी है। आई थिंक वही मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं सभी। और मे बी तो मेरा ये मानना था कि अगर मुझे कल को मान लो अगर कोई इमरजेंसी होती है इस तरीके की, जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अगर नीड है फाइनेंशियली, तो फाइनेंस तो एक मुझे लगता है फिर भी एक छोटा पार्ट है। मुझे लगता है कि अगर उससे ज़्यादा भी कहीं अगर मुझे नीड होती है, तो मैंने इस पूरी जर्नी के अंदर आई कुड लाइक मेक, मैं इतने सारे लोगों के साथ मेरे वो रिश्ते बन गए हैं कि जिसके अंदर मुझे डर कम है। तो मुझे अगर कोई भी, अगर मुझे लगता है कहीं पे भी किसी भी स्पेस में इफ आई ब्रेक डाउन, या मैं कहीं गिरता हूँ, या तो देर आर पीपल, दे आर देयर टू होल्ड मी, तो मुझे होल्ड करेंगे वहाँ पर। तो आई थिंक वो मुझे और ज़्यादा करेज देते हैं इसके अंदर वो जर्नी को कंटिन्यू करने का। तो मैं उसी टाइम पे लाइक मैं क्या करता हूँ कि मैं मदद मांग लेता हूँ जब भी मुझे ऐसा कोई स्पेस आता है जहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत है, या तो आई आस्क फॉर हेल्प, और मैंने देखा है कि वो मदद मुझे मिल भी जाती है। ओके, तो सर जैसे मदद वाली चीज से हमारा काफी ऐसा होता है, जैसे मैंने अपने अराउंड भी देखा है कि जब हम कुछ मदद मांगने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती है अंदर की, नहीं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है कि नहीं यार हम किसी के से कैसे हेल्प मांग सकते हैं। तो आप वो चीज कैसे, लाइक आपका क्या सोचना है उस बारे में? तो मतलब आई थिंक इस पूरी जर्नी में मैंने देखा कि तो वो है लाइक हेजिटेशन रहता है स्टार्टिंग में। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा मतलब लगता था कि भाई किसी से मदद मांगना है या क्यों मांगना, क्योंकि हमारे को सोसाइटी में सिखाया जाता है कि भाई आपको मदद नहीं मांगनी है, आपको सेल्फ सस्टेन रहना है, आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद एबल होना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है, फलाना टिमकाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जैसे ही मैं मदद मांगता हूँ ना,
तो मैंने तो लोग तो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं, तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया। मैंने किया कि भाई मैं नए लोगों से मदद मांगूं और उन्हें कैसे अपना दोस्त बना लूं। और मैंने देखा जितनी बार भी मैंने लोगों के साथ मदद मांगी और मुझे मदद मिलने भी स्टार्ट हुई। और तो आई थिंक तो ये मैं इसलिए भी हो पा रहा था क्योंकि इफ़ यू हैव लाइक इंटेंशन ना, आपका क्लियर इंटेंशंस हैं, आप अच्छा करना चाह रहे हो, तो मैंने देखा कि लोग भी आपको लाइक वो सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ना डायलॉग है, जो पूरी कायनात आपको सब मदद करने में लग जाती है। तो आई थिंक राइट। मैंने वो ट्रू वो सच मायने में मतलब वो होते हुए देखा है कि कैसे लोग सपोर्ट के लिए आते हैं और हम मदद मांगते हैं थोड़ा, और कई बार मदद आप जितना मांगते हो उससे ज़्यादा भी मिलता है, चाहे वो फाइनेंस वाले टर्म में हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, किसी भी तरीके से। तो वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो मैंने इस टाइम एक्सपीरियंस किया है। और एक और जो सबसे बड़ी मेरी जो लर्निंग रही इस मदद मांगने स्पेशली के अंदर, कि जब जब मैंने मदद मांगी है तो लोग बोलते हैं यार तुम मदद मनीष मदद क्यों मांगते हो, मतलब लोगों से, मतलब तुम खुद को कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हो या अपना सेविंग कर सकते हो या अपने तरीके बना सकते हो। लोग ऐसे बहुत सारे सजेशन देते हैं। तो मैंने कहा यार मैं मन में ये सोचता तो हूँ ये हो सकता है, बट मैं कई बार मदद इसलिए भी मांगता हूँ कि द मोमेंट मैं मदद मांगता हूँ तो मेरा क्या करता है, मेरा कम्युनिटी पे विश्वास बढ़ जाता है। जैसे ही मुझे वो मदद मिलती है ना, तो उसी टाइम पे मुझे वो फील होता है कि यार ये लोग तो मेरे साथ में है, मतलब मुझे डर ही नहीं है कि कहीं गिरने का। तो एक तो मेरा भी क्रॉस चेक उसी टाइम पे मेरा वो, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्रॉस चेकिंग कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर वो करेज और करेज आ जाता है कि यार ये लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, मतलब मुझे डर किस चीज़ का है। तो एक स्पेस वो बनता है, और दूसरा ये भी बनता है कि वो कैसे जो मेरा जो ड्रीम है या जो मैं सपना देख रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग भी उस मदद उस जस्ट उस कंट्रीब्यूशन के थ्रू या उस मदद के थ्रू वो भी उस ड्रीम का पार्ट बन जाते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरी इंटरेस्टिंग रहती है इस मदद मांगने वाले प्रोसेस में। यस। तो ये बहुत अच्छा, लाइक आप एग्जाम्पल हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि यार कोई नहीं आया तो नहीं हुआ, तो बोलने वाली बातें हैं ऐसे। बट क्योंकि आप एग्जाम्पल हो, आपने हमेशा फेस किया है, एवरी टाइम यू हैव पीपल अराउंड यू, तो सो दैट्स ब्रिलियंट। तो सर, जैसे हमने स्टार्ट इस बात से की थी कि बड़े लोग अक्सर कम गेम्स खेलते हैं, पर आप क्योंकि इतने टाइम से गेम्स खिला रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या चेंजेस आपने लोगों में देखे जब वो ये गेम खेल रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, और क्या चीज़ें मिसिंग है ओवरऑल हमारी सोसाइटी में से जो आप देख रहे हैं आप अपने सेफ स्पेस से या कम्युनिटी गेम से सॉल्व कर पा रहे हैं? तो मैं जो मैंने चेंजेस देखे तो आई थिंक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद ने भी पर्सनली ऑब्जर्व भी करी, और बहुत सारी ऐसी थी जो लोगों ने मुझसे मेरे साथ में शेयर भी किया है ड्यूरिंग ये जब मैं गेम्स खिला रहा हूँ। ओके। तो मैंने एक चीज़ तो देखी कि लोग बहुत सेफ फील कर पाते हैं जब वो आके गेम्स खेलते हैं, क्योंकि जैसे ही वो स्पेस बनता है जिसमें कोई आउट नहीं हो रहा, कोई विनिंग लूज नहीं हो रहा, कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा, तो लोगों को वो सेफ फील होता है। तो दे कम विद दैट स्पेस कि यार ये हमारा सेफ स्पेस है जिसमें कोई हमें जज नहीं कर रहा। तो लोगों ने बोला कि उनके लिए जजमेंट नॉन जजमेंटल स्पेस बनता है। राइट। बहुत सारे लोगों ने देखा कि उनके लिए एक्सेप्टेंस का स्पेस है, क्योंकि उन्हें कोई जज नहीं कर रहा, कोई आउट नहीं कर रहा, तो उनके लिए वो जैसे हैं वैसे वो एक्सेप्टेड हैं। बहुत से लोगों ने ये भी शेयर किया कि यार जब हम ये गेम खेलते हैं तो हमारे मास्क मास्क उतर रहे हैं, मतलब हमने जो वॉल्स बना ली थी हमारे साइड में, जब हम बड़े होते हैं सोसाइटी में तो बहुत सारी ऐसे वॉल्स हम बना लेते हैं, और तो वो वॉल्स हम ब्रेक कर पा रहे हैं, और लोग सब तो जैसे ही वो वॉल ब्रेक हो पा रही है तो वो एक दूसरे से कनेक्ट करना भी आसान हो पा रहा है। तो पहले जब मैं खेल रहा था तब मैं कुछ बन के खेल रहा हूँ, शायद एक मास्क पहन के, पर जैसे ही वो खेलते खेलते जब वो मास्क हटा तो मैंने देखा कि वो रिश्ता एक दूसरे से कनेक्ट करना ज़्यादा आसान हो गया। तो ये चीज़ें थी, और उसके अलावा लोग खुल के हंस पा रहे हैं, लोग मस्ती कर पा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और वो विश्वास भी कर पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये सब चीज़ें मैंने देखे लोगों में आ रहे हैं, मतलब तो आई ऑब्जर्व और लोगों ने भी शेयर किया। तो राइट, लाइक ऐसी स्पेसेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल हम सभी बहुत शेल में हैं शायद। मास्क जैसे आप बोल रहे हैं, हमारे प्रोफेशन के मास्क, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मास्क। तो लाइक कुडूस तो यो जो आपने इनिशिएटिव चालू किया है, जहाँ पे आप लोगों को खुद से भी, लोग हम खुद को भी आज शायद ही उतना जानते हैं, तो शायद उस तरह से लोग सेफ स्पेस बना के खुद को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग। तो मनीष से ये तो लोगों में था, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में एज अ पर्सन क्या चेंज आए, मतलब कुछ अलग करने से, इतने सारी हर्डल्स क्रॉस करने से, इतने सारे स्ट्रगल्स करने से, और खुद को अपने आप अपने बल पे बिल्ड करने से, लाइक व्हाट ऑल चेंजेस आपने अपने आप में ऑब्जर्व किया? तो आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग तो एक तो ये है कि मेरा खुद पे विश्वास बहुत बढ़ गया। मतलब मैं पहले जैसे मैं शायद आई थिंक स्कूलिंग कॉलेज के अंदर मुझे खुद पे विश्वास नहीं था बहुत ज़्यादा, और मतलब मुझे ये लग रहा था कि मुझे कुछ बहुत बहुत सारा प्रूव करना पड़ता है लोगों को, या मुझे अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं,
कि मैं अच्छा हूँ या इंसान हूँ, क्योंकि आजकल तो कैरेक्टर भी डिसाइड उसी पे होता है ना कि भाई आपके अच्छे नंबर आए तो अच्छे कैरेक्टर है या समथिंग टाइप। तो तो आपको हमेशा अच्छा अच्छा कुछ बन के दिखाना पड़ता है। तो मैंने देखा कि मेरा खुद पे विश्वास, मेरा खुद के साथ विश्वास बहुत बढ़ गया है खुद के ऊपर। मुझे मेरा डर काफ़ी कम हो गए हैं। जो मुझे बहुत सारे डर थे कि भाई ये मैं सस्टेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या और भी नई मतलब नई, पहले हम डरते बहुत हैं नई चीज़ करने से पहले, तो मुझे अभी डर नहीं लगता बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे दिखता है कि हाँ वो चैलेंजेस आने वाले हैं, बट मैं रेडी रहता हूँ कि उन चैलेंजेस कैसे ओवरकम करना है। मैंने इनिशिएट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है खुद में, कि मैं बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट करता हूँ अभी। जो कि पहले मुझे ये होता था कि मुझे सेट कुछ चीज़ें पर्टिकुलर वे में मिलेंगी तभी मैं करूँगा, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद इनिशिएट करने लग गया हूँ बहुत सारी चीज़ें। जो भी मेरे अंदर मन में आता है तो मैं उन पे करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा जो आई स्टार्टेड फीलिंग मोर रिच, ज़्यादा वो रिचनेस मैं फील करने लग गया हूँ, और अबंडेंस भी बहुत सारी, कि इतना कुछ है देने को, मतलब अगर चाहो तो आप बहुत कुछ दे सकते हो, बहुत कुछ शेयर कर सकते हो। और मैंने भी नहीं सोचा था इतनी सारी चीज़ें मेरे पास में, मतलब इतने सारे चेंजेस आने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, ये इस पूरी जर्नी के दौरान ये सब चीज़ें हुई है। तो ये खेलते खेलते, लोग साथ कनेक्ट करते करते, ऑफर करते करते, तो ये चेंजेस आई थिंक मेरे खुद के अंदर आई हैं जब मैं पहले जैसे था। और एक ये भी मतलब मुझे जैसे बहुत सारे फियर्स थे कि जैसे स्टेज पे जाने का, लोगों से बात करने का या समथिंग, तो ये सब फियर्स भी मैं ओवरकम कर पाया जस्ट कि लोगों के साथ मिलते मिलते, खेलते खेलते, कनेक्ट करते करते। लोग बोलते हैं कि हमें स्टेज फोबिया है, मुझे डांस करने में डर लगता है या समथिंग। तो मुझे भी सेम चीज़ें थी, जो मैंने भी कभी कॉलेज से कभी डांस नहीं किया, कभी गेम्स नहीं खेले थे। बट जब ये मैंने करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जब जैसे, क्योंकि उस वक्त मैं क्या कर रहा था कि मैं किसी को दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं उसी में क्योंकि मेरा खुद के साथ रिश्ता है नहीं, और मैं दूसरों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जैसे मैंने देखा कि मेरा खुद के साथ रिश्ता अच्छा हो गया, तो मैं मेरे लिए बहुत ईज स्पेस आ गया ना, और लाइक कि कहाँ जहाँ मैं डांस नहीं कर सकता था, अभी मैं हज़ार लोगों के सामने डांस कर सकता हूँ, हज़ार लोगों को डांस करवा सकता हूँ। और वहीं पे कहीं पे मुझे डर था कि भाई मैं हज़ार लोगों के सामने, मैं 2 लोगों से बात करने में डर लग रहा है, तो अभी मैं हज़ार लोगों के साथ में आराम से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे खुद के साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया। तो यस। राइट, तो और लोगों से कनेक्शंस बिल्ड करते करते आपने अपने साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर दिया, प्लस और लोगों से भी कनेक्शन अच्छा बिल्ड कर दिया। That's super amazing. So, सर जैसे आपने बताया कि बहुत लोगों ने चेंजेस एक्सपीरियंस किए, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व भी किया। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ है लाइक एज अ सोसाइटी जो आपने ऑब्जर्व किया हो अभी हमारी सोसाइटी में है, जो मे बी हमको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को देखते हैं उस तरह से। तो कुछ ऐसा आपके दिमाग में है जो एज अ सोसाइटी हम वर्क कर सकते हैं टू बी मोर ऑफ बिकम मोर ऑफ आवरसेल्व्स? तो एक जो मैंने बहुत कॉमन जो चीज़ लोगों में देखी है कि लोगों की जो इनर वॉइस है ना, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जैसे हम बड़े हो रहे हैं, तो बच्चे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, बस इनर कॉल पे काम करते हैं कि यार मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इस पे काम करूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं मस्ती। और जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम इतने प्रेशर में आ जाते हैं, या इतने सारी डिस्ट्रैक्शन में, या बहुत सारे हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी इनर वॉइस सुनना हम छोड़ देते हैं। और शुरुआत में तो इनर वॉइस आती भी है जिसको हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा टाइम बाद वो इनर वॉइस ही खत्म हो जाती है। तो मुझे एक वो लगता है कि वो इनर वॉइस को कैसे हम अलाइव रख सकें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, चीज़ें करने का मन होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो उसके लिए टाइम नहीं दे पाते और फिर वो छूट जाती हैं। तो मैं सबको जस्ट यही मतलब मैं चाहता हूँ कि लाइक हम कैसे वो सब चीज़ें करना स्टार्ट करें जो हमें अलाइव रखती है। क्योंकि अगर वो अलाइव रखते हैं, अगर हम वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी शायद बेहतर वर्कआउट करने लग जाए। क्योंकि वही आई थिंक जो सोसाइटी की या वर्ल्ड की नीड भी वही है कि जो मुझे अलाइव रख सके, कि मैं वो चीज़ें कैसे करता रहूँ। सोसाइटी में या कम्युनिटी में लोग ना बहुत आजकल क्या है, लेने के पर्पज से आते हैं कि मैं ले क्या सकता हूँ, मुझे टेकर टेकर मुझे लेना क्या है, मुझे कैसे मिलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या उनके एन नंबर ऑफ नीड्स रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे अगर वो हम शिफ्ट कर पाएँ कि जस्ट वो लेने से अगर हम देने पे शिफ्ट कर देना, कि हम देना स्टार्ट कर दें कि यार मेरे पास में ये है, जो भी मेरे पास है, और बिकॉज़ द मोमेंट वी स्टार्ट गिविंग, तो हम उस स्पेस में आ जाएँगे जिसमें लाइक विल फील रिच, और सेम टाइम पे विल फील अबंडेंस आल्सो, कि हमारे पास इतना अबंडेंस है देने का। और जैसे हम देना स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सबके पास में बहुत कुछ है जो हमें एक दूसरे से मिल सकता है। तो कैसे वो देने वाला स्पेस, जो गिविंग वाला स्पेस है, कैसे हम उसके अंदर आ जाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी मतलब अपनी जर्नी में। दैट इज अमेजिंग। सो
मनीष जी, आई होप ये आपका मैसेज बहुत अच्छे से डिलीवर हो और जो आप कर रहे हैं लोग आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद को ढूंढना, खुद के साथ और दूसरों को ढूंढना, अपने रिश्ते बनाना। एंड सो रियली वेरी नाइस। एंड सो बेसिकली मैं इसको ख़त्म ऐसे करती हूँ कि कुछ तो ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक जैसे। सो आई जस्ट से अ ब्लैंक, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, तो आपके दिमाग में जो भी पहला वर्ड आए या कोई सेंटेंस आए उस ब्लैंक में फिल कर दीजिएगा। ठीक है? ओके। सो आपको डैश सबसे ज्यादा परेशान करता है? ओह वाह, मुझे आई थिंक जब एक्शन और उनका जो कुछ लोगों का जो एक्शन है वो उनके काम से मैच नहीं करता, तो वो मुझे थोड़ा परेशान करता है। ओके। डैश एक वो चीज है जो भी लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं आप उनसे कहना चाहेंगे? तो मुझे उनको ये कहना है कि वो जस्ट कंटिन्यू करें, वो अपने आप को जज ना करें और रुके नहीं कभी भी। ओके। आपको सबसे ज्यादा खुशी डैश देता है? मुझे खेलना और खिलाना। डैश आपको आगे बढ़ने का हौसला देता रहता है? तो मुझे लगता है जो मेरे आसपास जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो। ओके, दैट इज सो अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने अपने सारे थॉट्स, सारी जर्नी, सारी स्टोरी इतने अच्छे से, इतने ऑथेंटिकली शेयर करी। एंड थैंक यू सो मच जो भी इस वीडियो का जर्नी का पार्ट रहे। आई होप कि आप कुछ चीज़ें रिलेट कर पाए या अपने भी खुद को इस जर्नी में ढूंढ पाए। सो थैंक यू सो मच एंड वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू मनीष जी। आई ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट यू, मतलब मुझे अच्छा लगा जैसे तुम ये जो सवाल कर रही थी, तो मेरे लिए भी एक स्पेस हो जाता है जिसमें मैं रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है। तो मैं उन सब स्पेस में जा पाता हूँ जो जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, क्योंकि अभी तो मैं आज कुछ हूँ और मैं कहीं पर आ गया हूँ और समथिंग और मैं क्लियर हूँ, बट वो एक मज़ेदार जर्नी थी जिसने मुझे आज बनाया है और वो एक्सपीरियंस ही मज़ेदार था, तो मैं उन सबको रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ा मज़ेदार रहता है। सो थैंक यू फॉर दैट। मोस्ट वेलकम, आई एम सो ग्लैड। तो मनीष जी के जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हिम फॉर एनीथिंग दैट यू लाइक एंड यू नीड। So thank you so much Manish ji, like it was a really good conversation for me and I hope it was good for everybody watching it, so thank you so much.